ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान सत्संग कार्यक्रम को आपको स्वागत। आज एक गभीर साधना को आम चर्चा कर बुझापी जाऊे। साधना है ध्यान। निश्चय आज्ञा साधना संपूर्ण मन उपरे करा जाए। कहीं मन ही माया। मन माया को रचिछि, मन माया रे हजिछि। मनर अति पाखेरे अति समीपरे से ब्रह्म अछंती, किंतु मन से ब्रह्म को चिन्ह पारुनी, मन से स्वरूप को चिन्ह पारुनी। तो साधना रे ध्यान है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आवश्यक साधना, बहुत गभीर साधना। तो एकाग्र चित्तरे ये संपूर्ण वीडियो को धैर्य सहित देखंतु। अंतते आप ध्यान विधि को बुझीपारे। ध्यान को बुझा पूर्वर आम आसतु टिके इंद्रिय आ मनर स्वभाव को स्वरूप को टिके बुझापी चेष्टा करिबा। ए शरीर रे पांचटा ज्ञानेन्द्रिय, पांचटा कर्मेन्द्रिय अछंती। ज्ञानेन्द्रिय कौन? आखि, नाक, जिभ, कान आ त्वचा, चर्म कहींपारे। पांचटा ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेन्द्रिय हाथ, गोड़, पाटी, मलमूत्र द्वार। एठी ज्ञानेन्द्रिय को ज्ञानेन्द्रिय एइथिपई कहा जायछि, ज्ञानेन्द्रिय को माध्यम रे आमे भौतिक ज्ञान को संग्रह करूचे, भौतिक ज्ञान को परखुचे। आखि जेतले एक दृश्य को देखुची, से दृश्यर प्रतिछवि मन भितरे स्मृति रूप से संग्रहित होइकि रहउची, छपी जाउची। प्रिंट मीडिया जेमती आजिकल आम स्कैनर देखुचे, स्कैनर उपर गोटे किछि पुस्तक को रखिक स्कैन करदेले से स्कैनर से पुस्तकर जहाँ भी लिखाई छवि हो, जहाँ भी लिखित लिपि को से स्कैन करिकरी ता भितर जेमती से संग्रहित कर नउची। ठीक सेमती आम जहाँ भी ए संसार रे देखुचे, शुणुचे, सुंगुचे, चाखुचे, स्पर्श नौचे, ए संपूर्ण ज्ञान स्मृति रूप से मस्तिष्क भितर संग्रहित होकर रहउची। से संग्रहित स्मृति ही मन रूप से निर्माण होउची। जेतले एक शिशु जन्म हुए, से शिशु भितर प्रकृतिर किछि साधारण ज्ञान थाए। जेमति कि शिशु को भोक लगिले कांदे, शिशु केबे असुविधा सम्मुखीन कले, अधिक आलोक को देखिले कि मलमूत्र त्याग कले शिशु कांदे। शिशुर पेट पुरी गले खेलु थाए, हसु थाए। से शिशु भितर भौतिक ज्ञान नाही, मन रूपक माया मस्तिष्क भितर संग्रहित हैनी। से शिशु जेतले धीरे 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 ए संसार रे अनुभव करे। आप देखते छोट पिला जहाँ भी धरती से एकदम पार्टी रे पुरेन देबे, से जिनस को तले बाड़ाती। आम भावचे से पिलाटा खाई दौचे, ना ना ना। एक शिशु है संसार रे सबुठ बड़ वैज्ञानिक। से शिशु सब जिनस को परखुची, आर स्पर्श केमती अच्छी, आर गंध केमती अच्छी, आर रुचि केमती अच्छी, से परखुची। आम भावचे से खाऊचे, ना, से परखुची। से शिशु को माँ ए भौतिक संसार कथा, ए भौतिक संसार को चिन्हांती। माँ हेले प्रथम गुरु। माँ सब कथा को गच्छ, काऊ, मनीष, बापा, माँ, माँ निज को भी परिचय देकरी पिला को चिन्हांती। मते माँ कह, माँ 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 बारंबार माँ कहिबारु से शिशु माँ को चिन्हे, बापा को चिन्हे, भौतिक वस्तु पदार्थ को चिन्हे। छोट बेले ठार से शिशु जहाँ भी अनुभव करिका जाए, से संपूर्ण अनुभवर स्मृति संग्रहित होकर मस्तिष्क भितर मनर निर्माण हुए। से संग्रहित स्मृति ही
विचार रूप में वृत्ति करे मु भावुची मु कौन भावुची मु जहाँ भी भावुची कौन भावुची मो भितर भावुची माने कौन से संग्रहित स्मृति को चलाऊँच से स्मृति को परखुची बुझिपारछन्ती। इंद्रिय संपर्क रे जेकोसी भौतिक वस्तु पदार्थ आसती ता प्रति जहाँ भी मन भितर स्मृति अच्छी से स्मृति जागृत हो जाए। आप रास्ता रे जाऊँच कौटी बढ़िया माने सजेया हिंच आपण देखिले से सजाई हिंथिबा से सब जिनस को देखिले आपण चिन्ह पाइले जे कहार बाहागर हो गोटे बोर्ड मरा हिंची बर बधू फोटो दिया हिंची शुभ विवाह एमती लेखा हिंची आपण देखिले मन भितर विवाह प्रति स्मृति जागृत हो बुझिपारछन्ती। इंद्रिय संपर्क रे जहाँ भी भौतिक वस्तु पदार्थ आसुची किंबा जो वस्तु पदार्थ को आप गुरुत्व दौंसती से वस्तु पदार्थ प्रति मन भितर स्मृति जागृत हुए से स्मृति ही विचार रूप में वृत्ति करे। आमे अजाणतरे निज संगे निजे अंतस्तर रे किछि कथबार्ता होचे किछि गपुचे किछि कहूचे आज ये तरकारी करथिले बढ़िया नहीं था खाया रे बढ़िया ही था आज से जगह को जाइथिले से बंधु को भेट कर पारथांते आज सकाळे मुझे अधिक समय ध्यान कर पाइलिनी आज संध्या हेले मु भगवद गीतार द्वितीय अध्याय आरंभ करी। देखो जहाँ भी भावुचे से स्मृति ही परिचालन होची से स्मृति ही मन भितर वृत्ति करुची विचार करुची। ये स्मृति जतले मन भितर वृत्ति करुची स्मृति संगे संगे मन रागद्वेष करुची मन परखुची भल किंबा मंद ये व्यक्ति भल से व्यक्ति मंद ये जिनिस भल से जिनिस खराप भल मंद रागद्वेष रूप से मन भितर ये वृत्ति जिते विचार को चलाऊँच मन भितर जिते संशय करुच्ची ये शरीर भितर किसी संवेदन जागृत होची से संवेदन को ही आमे दुख कहचे आमे सुख कहचे। आम देखिबार शैली जमती अच्छी जहाँ को आम अंग्रेजी रे माइंडसेट कहचे माइंडसेट माने जहाँ संस्कार जो परिका अच्छी जो शरीर भौतिक वस्तु पदार्थ को जो नजरिया रे देखु थांती जो परिका परखु थांती से दृष्टि शक्ति को लेकिन तांको भितरे भल रूपरे किंबा मंद रूपरे संवेदन जागृत होता है दुख रूपरे सुख रूपरे संवेदन जागृत होता है। ये संवेदन माध्यम रे आम मस्तिष्क रे किछि हार्मोन सिक्रेस हुए हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स खुशी माने भल हार्मोन हमें डोपामाइन सीरोटिन कहचे मंद हार्मोन को आम कोर्टिसोल कहचे। तो ये कहबार तात्पर्य जिते विचार चलुची मन कार्यरत अच्छी मन काम करुची मन बहिर्मुखी अच्छी जिते विचार चलुनी विचार थमी जाइंची मन मौन हो जाइंची मन विश्राम करुची मन शांत अच्छी मन स्वरूपस्थ अच्छी मन निज संगे समाहित अच्छी। तो मन को मौन करवा ही ध्यानर उद्देश्य मन को विचार मुक्त रखिक स्वरूपस्थ करवा आत्मस्थ करवा निज संगे समाहित करवा ही ध्यानर उद्देश्य को आप बुझिपारे। एबे बुझंतु ध्यान केमती करवा ये बुझीबार निहायत आवश्यक अच्छे। ध्यान करा जाएनी ध्यान घटित हुए जमती कि निद्रा अवस्था को आम पलाऊचे निद्रा को करिया को पड़ेनी निद्रा अवस्था को जीवाई आम बिछना बिछेक शोचे मुंड तले तकिया दौचे गोड़ हाथ सीधा रखुचे आखि बंद करुचे धीरे धीरे इंद्रिय अंतर्मुखी होती मन शांत होची निद्रा अवस्था को आम पलाऊचे। ठीक सेमती ध्यानस्थ होगापाई आमको धारणा करिया पड़ो धारणा
सर्वप्रथम एक कथा को मन में बसई दिंतु। ध्यान करने एक शांत जगह को बाछंतु जोंठे अधिक कोलाहल नथिबो। आपण को घरे जदियो किछि पूजा घर अलग अच्छी से घरे बसी पारे, नचेत आपण को घर ठार टिके दूर रे जदियो किछि बगीचा टाइप रो अच्छी सेठी बसी पारे, छात उपरु जाई पारे जोंठी कोलाहल अधिक नाही। जेहेतु आपण साधना रे प्राथमिक दशारे अछंती, मन को अधिक साधी नांती, ध्यानर गभीर गहन भीतर को जाई नांती, प्रारंभिक दशारे शांत जगह को बाछिले से जगह साधना रे साहाय्य हो पारिबो। जगह पर आसी जाए दिशा। सबु जिनस को आपण अनुशासन सहित कले ता प्रतिफल को सटीक आपण बहुत कम समय रे प्राप्त करि पारिबे। दिशा जो दिशा रे मुह करिक बसुसंती से दिशा रे ही बसिबे। दिशा आज्ञा सब एक, पूर्व दिशा रे बसंतु, पश्चिम दिशा रे, उत्तर दक्षिण जो दिशा रे बसंतु किछि असुविधा नहीं, किंतु जो दिशा मुह करी बसुथिबे प्रतिदिन से दिशा रे ही मुह करिक बसिबे। दिशा पर आसी जाए समय। समय जद्य प्रतिदिन से समय रे ही ध्यान करिबे, ये समय रूपक अनुशासन मध्य आपन को ध्यान रे साहाय्य हबो। जेमती समय हेले आमे भोक करूची, आमे जेतले 1टा 1:30 ही जाउची अपराह्न, आमे कहचे खाइबा समय हेंगला, खाइबा समय हेंगला। ठीक सेमती प्रतिदिन जेतले आपण समय को नेइक आपण ध्यान करिवे, से समय हेले मन ध्यान को डाकिबो, मन ध्यान को चाहिबो, मन ध्यानस्थ हबा पई खोजिबो। तो स्थान पर आसीगला समय, समय पर आसीगला दिशा भी आमे चर्चा हिंचे। एक आसन रखिबे, से आसन केवल ध्यान करिया पई विनियोग करिवे। ध्यान सैले से आसन को भांगिकरी गोटे भल जगार जत्न करी रखिबे। से आसन को पकई बसी खाइबेनी कि से आसन को आउ कोनोसी भौतिक व्यवहार रे से आसन को विनियोग करिबेनी। तापर आसी जाए शरीरर ढांचा, बसिबार मुद्रा। आपण जद्य पद्मासन रे बसी पारिबे ताल ठीक अछि। जदि आप पद्मासन रे बसी पार नांती, सुखासन रे बसंतु। सुखासन जेमती ए फोटो रे देखिया जाइंची, ए परिका सुखासन रे बसिबे, चेका मारे बसिबे, सुखासन रे बसिबे। हाथ को ध्यान मुद्रा रे रखिबे, ए परिका ध्यान मुद्रा रे, ए परिका जंघ ऊपर जेमती फोटो रे देखिया जाइंची, जंघ ऊपर एमती हाथ को रखिक बसिबे। मेरुदंड को आज्ञा सीधा रखिबे, मेरुदंड को सीधा रखिबे, कहीं आम शरीर रे जेतिक भी स्नायु अछि मेरुदंड संगे जोड़ित अच्छी, आ मेरुदंड मस्तिष्क संगे जोड़ित अच्छी। तेणुक मेरुदंड जिते सीधा रहे, मन एकाग्रता आसे, मन भितर मस्तिष्क भितर एकाग्रता आसे, मस्तिष्क अधिक चंचल अस्थिर हुएनि। तो मेरुदंड को सीधा करिक बसिबे। प्राथमिक दशा जो बसी थे बेले बेले मेरुदंड फेर आउ थे एमती भांगीज, फेर आउ थे सीधा करेंगे, आउ थे मेरुदंड बंका हो, आउ थे सीधा करेंगे। बारंबार अभ्यास कले वैराग्य घटित हम। तो मेरुदंड को सीधा कर बसिबे। मुंड को सीधा रखिए, मुंड को सीधा ना अधिक ऊपर को रखिए, ऊपर को रखिले चिड़ी माड़, ना अधिक तलू को रखिए, तलू को रखिले निद माड़। तो सहज भाव में सीधा रखिए। आ बसिबार बेसी टाइट हेबेनी, सामान्य भाव में बसिबे, जेमती सहज रूप से बसंती, जेमती बसिबा भी आपको सुख दब। बसिबा टाइट होकर बसिले फिर आपको ध्यान रे मन नागिबनी। मुंड को सीधा रखिए, आखि को बंद करेंगे, आखि को बंद करेंगे। आखि को बंद करी देखंतु, मन जेहेतु आमे टिके पूर्व बुझीचे विचारर बेग, स्मृतिर संग्रह, तो से विचारर बेग को एक बंध देकरी आमको नियंत्रण करिवार आवश्यक अछि। भावी नियंतु पानी नई रे भूई जाउछि, से बही जाउथिबा से पानीर बेग को आमे बंध बांधिक स्थिर करुचे। ठीक सेमती अस्थिर मन को, चंचल मन को स्थिर करने प्रथम साधना है गुरुमंत्र। गुरुमंत्र भावी नियंतु, गुरुमंत्र ओम मंत्र को अंतर्मुखी होकरी मनरे स्मरण करेंगे।
ପାଟିରେ ନୁହଁ। ପାଟିରେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରାଯାଏନି। ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଯଦି କରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ମନ୍ତ୍ର ମନ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ପାଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଯଦ୍ୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସେ ସାଧନାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବନି। ତ ମନରେ ଓମ୍ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଏ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଗୁଣ ଅଛି କି ମନର ପ୍ରକୃତି କହିପାରିବେ। ମନର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମନ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ବିଚାର ହିଁ କରେ, ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ବିଚାର କରେନି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଚାର ଆସୁନି, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ମନରେ ଏକ ବିଚାର ଆସିଲା, କୁକର ଦେହରେ ଡାଲି ବସେଇଥିଲି, କାଳେ ସିଟି ମାରିବନି କି, କାଳେ ସିଝିଯିବନି କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସମୟରେ କୁକର କଥା ଭାବିଲେ, ସେ ଡାଲି କଥା ଭାବିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ମନ ନାହିଁ, ମନ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମନ ଏଠୁ ଯାଇକରି ମନ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇଲା, ଡାଲି କଥା ଭାବିଲା, ରୋଷେଇ କଥା ଭାବିଲା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ମନ ଯେତେବେଳେ ପାଠରେ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାପକ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମନ ଯଦ୍ୟ, ଶରୀର ଯଦ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଯଦ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଥା ଭାବୁଛି, କିଛି ଯାତ୍ରା କଥା ଭାବୁଛି, ସିନେମା କଥା ଭାବୁଛି, ଶରୀର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ ସେଠି ନାହିଁ, ମନ କ୍ରିକେଟରେ ବୁଲୁଛି। ତ ମନ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ବିଚାର କରେ, ଦୁଇଟା ବିଚାର କରିପାରେନି। ଯଦ୍ୟ ଏଇଟା ମନର ପ୍ରକୃତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନରେ ଓମ୍ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଓମ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନର ଯେଉଁ ବେଗ ଶାନ୍ତ ହେବ, ମନ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବିଚାରରୁ ଶାନ୍ତ ହେବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବ। ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରେ। ମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ମନର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢ଼େଇବା, ମନକୁ ସେ ବିଚାରର ବେଗକୁ ସ୍ଥିର, ମାନେ ସେ ବିଚାରର ବେଗରୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଶାନ୍ତ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓମ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ହେଇପାରେ କିଛି ବିଚାର ଆସିବ। ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ମନରେ ବୃତ୍ତି ଆସିଲା, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲଟା ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଓହୋ କାଳେ କିଏ କଲ୍ କରିବେ, କାଳେ ଆଣିବା। ଆପଣ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକି ବସିବେ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ଥରେ ବସିଲେ ତ ଉଠିବେନି। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ବି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆପଣ ହରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏ କଥାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଛେ, ଯାହା ଭିତରେ ଅଧିକ ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ ଅଛି, ସିଏ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିପାରନ୍ତି। ତ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସିଲା, ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାରରୁ ମନକୁ ଛଡ଼େଇକରି ଆଉ ଥରେ ମନକୁ ମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଗ୍ର କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିବେ, ଓମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ତ ଏହିପରିକା ଅନେକ କିଛି ଦିନ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା କରିବେ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସିକରି ଧାରଣା କରିବେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଶାସିତ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କେତେ ଦିନ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଗିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିବେ। ମନ ଯେତେବେଳେ ସହଜ ରୂପରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଗ୍ର ହେବ, ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ମନର ବିଚାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ଧାରଣା ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ, ସହଜ ହେଲା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧନାରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣା କରିବା। ଓମ୍ ନାମକୁ ଜପୁଥିଲେ, ମନ ଜପୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ସାଧନାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧନାରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଜପିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନର ନେତ୍ରରେ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜପା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ୱାସ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲୁଛି। ଆମେ
निश्वास को भीतर को नौचे, निश्वास को बाहर को छाड़ुचे। निश्वास प्रश्वास, ये जो निश्वास प्रश्वास को मनर नेत्र रे अनुभव माध्यम रे धारणा करवा। धारणा करुचे माने कौन? मन को टिके पूर्व आम कथा ही मन है विचारर संग्रह, स्मृतिर संग्रह। मन से स्मृति विचार रूप से परिचालन होछि। से विचारर बेग को शांत करने हेले विचार ठू भिन्न किछि अन्य पदार्थ को धारणा करिवार आवश्यक अछि। काहेकि मन एक समय एक विचार ही करे। तो अजपा मंत्र को स्थिर होकरी धारणा करवा। शांत ही बसिसंती, निश्वास भीतर को जाउछि, अनुभव माध्यम रे देखुसंती, निश्वास बाहर को आसुछि, अनुभव माध्यम रे देखुसंती, निश्वास भीतर को जाउछि, निश्वास नासिकाग्र को छुईकरी बाहर को जाउछि। ये सहज भाव में चलुवा निश्वास को धारणा करिवे। धारणा करिवे माने कौन? मन को एकाग्र करी से निश्वास चलुवा से विधि को अंत मनरे अनुभव माध्यम रे देखिबे। देखिबे माने चर्मचक्षु रे बाहर देखुचे, अनुभव माध्यम रे भीतर देखुचे। तो अनुभव माध्यम रे मन भीतर से निश्वास को धारणा करिवे। एकाग्र चित्तरे देखिए मन शांत हब, मन स्थिर हब। से निश्वास को देखिबार से विधि, से धारणा किछि दिन कला परे धीरे धीरे समय आसीबो निश्वासर ध्वनि की माने सुनी पारिबे। साधना जतले सहज हिंका जाए, समय आसे साधना ता परवर्ती साधना को पड़ाए। तो जदि शांत मनरे आपण से निश्वास को एकाग्र चित्तरे निष्ठावान होकर शुणिबे, समय आसब से निश्वास एक ध्वनि सुगिब, साउंड ऑफ द ब्रेथ। किछि दिन से निश्वास ध्वनि को शुणु। निश्वास ध्वनि को शुणुवा समय जदि प्रतिदिन करुथिबे, निष्ठावान होकर करुथिबे, समय आसब हृदय स्पंदन सुगाजिब। हृदय स्पंदन सुगाजिब। हृदय स्पंदन को ता परवर्ती साधना रे धारणा करंतु। हृदय स्पंदन को शांत होकर शुणु। लब्ध लब्ध लब्ध। हृदय स्पंदन को शुणुसंती, हृदय स्पंदन को धारणा करिसंती। मनर एकाग्रता आउरी बढ़िबो, मनर शांतता आउरी बढ़िबो, मनर तृप्तता आउरी बढ़िबो। हृदय स्पंदन को धारणा कला परे समय आसीबो किछि पक्षी बोबौथिला परिका आपन को सुगिबो। पक्षी बोबौसंती, केतळे पक्षी बोबौथिबा से शब्द उच्च स्थिति रे जोर से सुगिबो, केतळे से पक्षी बोबौथिबा शब्द धीमा हो जिवो, धीरे सुगिबो। जेमति आमे आकाश रे देखुचे तारा बेले बेले मिंजी मिंजी होंथांती। तारा केतळे बहुत प्रज्वलित होकरी जलु थांती, केतळे से जलिबाटा निभि जाउं थाए, धीमा ही जाउं थाए। तो मिंजी मिंजी तारा हेला परिका ए शब्द मध्य से परिका सुगा जिवो। पक्षी बोबौसंती स्पष्ट सुगा जाउंची, स्पष्ट सुगा जाउंची। पक्षी बोबौसंती टिके धीमा ही जाउंची, टिके कमी जाउंची। ए परिका पक्षीर शब्द को सुनी पारिबे। धीरे धीरे स्थूल शब्द को छाड़ंतु, सूक्ष्म शब्द को धरंतु। सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द जोंटा अति जटिल लगुची, जोंटा कम सुगा जाउची, जोंटा सुगुची सुगुनी, से परिका से सूक्ष्म ध्वनि को धरिया पे चेष्टा करंतु, धारणा करिया पे चेष्टा करंतु। पक्षी बोबेबार ये विधि को किछि दिन सुनिला पर समय आसीबो ब्रह्मध्वनि सुगाजिब। ब्रह्मध्वनि, हाँ आज्ञा, आम भितरे शंख बाजुथिला परिका एक शब्द सुगाजिब। शून्य रे शंख बाजुची। आपण एकाग्र चित्तरे बसिसंती, मन से शंख ध्वनि को धारणा करुची। आनंद नागिब।
ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଦେଖିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମନରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିକୁ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିକୁ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିକୁ କିଛି ଦିନ ଧାରଣା କଲା ପରେ ସମୟ ଆସିବ, ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହେବ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ପଳେଇବେ। ମନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ମନ ସ୍ୱରୂପ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇଯିବ, ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ। ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠିକି ମୂଢ଼, କ୍ଷିପ୍ତ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଏକାଗ୍ର ନାହିଁ, ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ମିଟି ଯାଇଛି, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ମନ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହେଲା। ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବେ, ସମୟ ଆସିବ ସମାଧି ଘଟିତ ହେବ, ସମାଧି ଘଟିତ ହେବ। ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନା ଘଟିତ ହେବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନା ଘଟିତ ହେବ, ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହେବ, ସମାଧି ଘଟିତ ହେବ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବେ, ସମୟ ଆସିବ ମନ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକି ପଳେଇବ, ତୁରୀୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏ ସୀମିତ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅସୀମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିଛି, ମୁଁ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ, ହାତୀ ଭିତରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ, ମାଛ ଭିତରେ, ଛେଳି ଭିତରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ହିଁ। ମୋ ବିନୁ କିଞ୍ଚିତ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଏପରିକା ନିଶା, ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତି ନିଶାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୟାନ ନିଶା ଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଶା। ମଣିଷ କିଞ୍ଚିତ ସୁଖ ପାଇଁ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟକୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି କିଞ୍ଚିତ ସୁଖ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବେ, ଧ୍ୟାନର ନିଶାକୁ ପାନ କରିପାରିବେ, ମନ ତୃପ୍ତ ହେବ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିପାରିବେ, ବିବେକୀ ହେଇକିରି ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆତ୍ମା ଅନାତ୍ମା, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ବିବେକକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦକୁ ପରଖିକିରି ଜୀବନର ସଠିକ୍ ଆନନ୍ଦକୁ ରସକୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ସାଧନାରେ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ, ମନ ବିଚାରର ବେଗରେ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେପରିକା ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ହିଁ ଧ୍ୟାନ, ସେପରିକା ମନକୁ ମୌନ କରିବା ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ କିଛି ନ କରିବା, ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି କହିବା, ଧ୍ୟାନ ହେଲା କିଛି ନ କରିବା। ଶରୀର ସ୍ତବ୍ଧ ହିଁ ବସିଛି, ଶରୀର ହଲୁନି, ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଟିକେ ଆପଣ ହଲି ପାରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିବ, ଶରୀରର ସ୍ଥିରତା ଆସିଯିବ। ଶରୀର ସ୍ଥିର ହିଁ ବସିଛି, ମନ ବି ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ମନରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବିଚାର ଅଛି ସେଠି ରାଗଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ମନ ପରଖୁଛି, ମନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ବିଚାର ନାହିଁ, ମନ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ମନ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଚଲେଇବା କଷ୍ଟ ନା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରୋକିଦେବାଟା କଷ୍ଟ? ବିବେକ ହେଇକିରି ଭାବିବେ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି, ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ ନା ଫ୍ୟାନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା କଷ୍ଟ? ନିହାତି ଚଲେଇବା କଷ୍ଟ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ବୁଲୁଛି, ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନା କରେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି,
ना से फैन परिश्रम करुच्ची ना फैन रो किसी शक्ति संचारित होची फैन स्तब्ध होगी बसी ठीक सेमती मन को मौन रखिबा सहज किंतु आमे साधना न करिबारु मन बहिर्मुखी हो जिबारु मन संसार विषय जोगुरु मन संसार अनेक विचार को लेकर विचार बेगरे फसिकी अस्थिर चंचल एमती हो जाइए जोटा सहज सेटा जटिल लगुच जोटा जटिल सेटा सहज लगी मन को चलेबा आम समस्ते शिखीचे मन को विश्राम देवा मन को मौन करवा मन को स्वरूपस्थ करदेवा आम शिखिने तो ये ध्यान माध्यम धारणा माध्यम मन को एकाग्र करें मन को मौन करें मन को विश्राम दे पारे प्रतिदिन निष्ठावान ही करंतु आप देखिए धीरे धीरे जो आप ध्यान प्रतिदिन करेंगे मनर एकाग्रता जो बढ़ ए संसार को परखी पारे प्रत्येक वस्तु पदार्थ को प्रत्येक काम कार्य को प्रत्येक विचार उद्देश्य को आप बुझीपारे धीरे धीरे देखिए मन भितर एक तृप्तता आसो आपंकर बीपी सुगर जहाँ बढ़ी जाऊँच आजिकल दुनिया रे से सब कमिज सुगर लेवल कमिज ब्लड प्रेशर शांत हो अनेक रोगर आप वंचित रही पारे खाद्यपेय उपर नियंत्रण आसो आपण व्यवहार रे परिवर्तन आसो आपण बंधु मित्र सशक्त सुदृढ़ हेबे आपण संगे जोड़ी होगा चेष्टा करेंगे आपण बाणी रे नम्रता आसो अनेक लाभ आज्ञा अच्छे अनेक लाभ प्रतिदिन शरीर को जो परिका खाद्यर शौच शुद्धिर आवश्यक अच्छी ठीक से परिका मन को प्रतिदिन ध्यानर आवश्यक अच्छी मन को प्रतिदिन सत्संगर आवश्यक अच्छी सत्संग माध्यम रे मन को सुसंस्कारित करिपारिबा एक भल मार्गदर्शन दे पारिबा ध्यान माध्यम रे मन को शांत रखिपारिबा नियंत्रित रखिपारिबा विश्राम दे पारिबा जहाँ माध्यम रे मन विवेक हिंग्रे संसार रे बंचिबो समय आसीबो निजको चिन्हि पारिबा मु ये देह नुहे मु देही मु ये शरीर नुहे मु आत्मा मु सीमित नुहे मु असीम ब्रह्म मु नित्य पदार्थ मु अजर मु अमर मु अविनाशी आत्मा एठी आज्ञा छोट कथा कहूनी बहुत बड़ बड़ कथा कहूँ आ शास्त्र प्रमाण देकर सब कथा कहुच्छी आत्मतत्व को चिन्हापाई ही निजर सत्सत्ता को चिन्हापाई ही आमे साधना रथ अच्छे आमे आध्यात्मिकता को आचरण करुचे तो आध्यात्मिकता छोट मोट मनस्कामना पूर्ति करवा नुह संसार चिरंतन सुख को संसार सर्वोच्च दृश्य को देखिबार माध्यम है आध्यात्मिकता आशा कर बुझीपारे मनरे जदि किसी प्रश्न उठे ए कमेंट सेक्शन रे आप लिखि पठांतु ता ऊपर भी आम चर्चा करवा ध्यान करंतु आ ये सब कथा को आपण बंधु मित्र को मध्य बुझे कि टिके मार्गदर्शन करंतु संसार एक हबार आवश्यक अच्छी संस्कार सात्विक हबार आवश्यक अच्छी आम समस्ते गोटे परिवार हबार आवश्यक अच्छी तो धीरे धीरे जो आम समस्ते कथा को बुझीबा समस्ते गोटे आत्मशक्ति रे परिचालन होचे ये कथा को जो आम चिन्हिबा संसार सुखमय हो ब्रह्मलीला आनंदमय हो तो ध्यान जो प्रतिदिन करेंगे मन विवेकी हम मन को सदुपयोग करेंगे दुरुपयोग करेंगे आज सत्संग ये विराम देवा ओम शांतिर्भवतु।